क्या इंसान इस धरती पर रहने लायक जीव है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुदामा प्रताप। आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर यूनिक पर। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं इंसान और जानवरों के बीच। फिलहाल में ये मेरी दूसरी वीडियो है और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें थोड़ी सी दिक्कत थी कि मेरा आई कांटेक्ट जो था वो मेंटेन नहीं था कैमरे के साथ। लेकिन इस बार इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि मेंटेन रहे, क्योंकि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। अभी मेरा दूसरा ही वीडियो है। तो यार मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाए और जल्दी से सही हो जाए। इस दुनिया में रहने वाले लगभग सभी इंसानों का मानना ये है कि जितने भी जीव इस धरती पर रहते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा समझदार प्राणी इंसान है। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान सोच सकता है, इंसान बोल सकता है, इंसान बातचीत कर सकता है, इंसान काम कर सकता है, इंसान किसी भी जीव का दर्द समझ सकता है और कई सारी खूबियाँ हैं इंसानों में जो बाकी जीवों में नहीं है। तो फिर यही इंसान बाकी जीवों के दर्द को क्यों नहीं समझ पा रहा है? जब इसके पास सब कुछ समझने की क्षमता है तो क्यों नहीं समझ पा रहा है कि जैसे मुझे दर्द होता होगा वैसे ही बाकी जीवों को भी दर्द होता होगा। जैसे मेरा घर टूटता है तो मुझे तकलीफ होती है, वैसे ही जब इन बेजुबान और मासूम जानवरों का घर टूटता होगा तो इनको भी तकलीफ होती होगी, और जब इनका घर तोड़ते हैं तो इनको भी तकलीफ होती है। और अगर लॉजिकली देखें तो ये हम पर नहीं, हम इन पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं। कैसे निर्भर हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमने अपने रहने के लिए जंगल काटे, फिर जुबान के स्वाद के लिए जानवर काटे, फिर हमने शिकार के शौक के लिए बेजुबान और मासूम जानवरों को मारना चालू किया। हमने अपने घर में बेड, कुर्सी, सोफे बनाने के लिए फिर से पेड़ काटे। हमने चमड़े के लिए गाय, भैंस, ऊंट, बैल आदि के खाल भी उतार लिए। हमने हाथियों को मारकर उनके दांतों को काटकर ज्वेलरी बनाने का शौक पाल लिया। और इतना ही नहीं, हमारे चक्कर में जंगल में रहने वाला हिरन सड़क किनारे आकर कूड़ा खाने पर मजबूर हो गए। और गांव में जो कभी कभी जंगली सियार दिखा करते थे उनकी हालत अब गांव के कुत्तों से भी बुरी और बदतर हो गई है। लोग इतने गिर चुके हैं कि मोर को मारकर उनके पंख नोच ले रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर किसने हमें दिया ये हक? और कितना गिरोगे यार? मतलब अगर वो बोल नहीं सकते तो क्या हम उनके साथ कुछ भी करें? अगर वो बोल नहीं सकते तो उनको दर्द नहीं होता होगा या फिर उनको तकलीफ नहीं होती होगी? और इतना सब कुछ करने के बाद तुम खुद को इंसान कहते हो। मुझे खुद को इंसान कहने में शर्म आ रही है। अगर तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे छोटे से बच्चे को कोई कुत्ता या बंदर काट ले तो तुम उसकी जान लेने पर उतर जाते हो। लेकिन तुम उनसे उनका परिवार छीन लो, उनका घर तोड़ दो, उनके पीने वाले पानी में अपने नाले का गंदा पानी मिला दो, और फिर वही जानवर अगर गलती से तुम्हारे शहर में आ जाएं तो तुम उनको जान से मार दो। मुझे बताओ ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून है? आप चाहे पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो या जज हो, कोई भी हो, मैं पूछता हूँ आपको किसने दिया ये हक? अगर इनकी तरफ से एक भी वकील सच्चाई से लड़ने वाला होता तो दुनिया की 90% आबादी इंसानों की जेल में होती। और आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने से कोई फायदा नहीं अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो। अगर तुम जंगल लगा नहीं सकते, जंगल के भूखे जानवरों को एक रोटी खिला नहीं सकते हो, कम से कम उनका घर तो ना उजाड़ो, उनको मारो तो ना। लेकिन नहीं, आजकल के लोग तो एजुकेटेड लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं और उनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। मगर एक बात याद रखना, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल को जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तब तुम या तो सरकार को दोष दोगे या फिर भगवान को दोष दोगे, लेकिन कभी भी खुद को दोष नहीं दोगे, क्योंकि कब खुद के कर्म याद ही नहीं आएंगे कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। वेल, अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस धरती पर सबसे ज़्यादा बेकार और बेरहम जीव इंसान ही है। वेल, इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे एक एक वीडियो करके आगे बढ़ेंगे और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता देना। जय हिंद।